प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। बटमार अजल का आ पहुँचा तुक, इसको देख डरो बाबा। अब अश्क बहाओ आँखों से और आहें सर्द भरो बाबा। जब बाप की खातिर रोते थे, जब बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। तन सूखा कुबड़े पीठ हुई, घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा, चलने की फिक्र करो बाबा। जो खुदा को नहीं जानता वो हैवान से बढ़कर है। तुम्हारे नजदीक अब एक हमीदा ही तो इंसान है। तुम्हें हमीदा का क्या जलापा पड़ गया? तो उसकी जूती की बराबरी तो कर ले। ओह खुदा की शान, उठक बैठक कर लेने से उसके ऐसे भाग जग गए। तुमने फिर गुस्सा की? अरे एक ही क्यों मारा अम्मी, और मारो मारो मारो, और कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी तो मैं मारती हूँ अपने को। मार लिया बात यहां तक आ पहुंची। नहीं, अब नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर मेरे सामने उसकी जबान से अल्फाज निकले होते तो मैं उसकी गर्दन काट देता। फौरन डोली मंगवाओ और उसे उसकी ससुराल भेज दो। ये आप कैसी बातें करते हैं? बेतलब बेतकलीफ उसको भेज दें? एक तो इस लड़की ने पहले से ही अपनी इज्जत को खाक में मिला रखा है, रही सही और भी गारत होगी। जो शख्स खुदा की इज्जत और हुर्मत न रखे, वो इस दुनिया में हर तरह की बेइज्जती और बेहुर्मती का सजावार होता है। अगर उसके दिल में खुदा की कोई मोहब्बत नहीं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैं कहती हूँ शायद अब क्यों दुरुस्त हो जाए। जो सिरे से खुदा को ना मानता हो उसकी दुरुस्ती की क्या उम्मीद हो सकती है बेगम? तो इस तरह ससुराल भेजना भी तो ठीक नहीं। तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? जो दिल में आए करो, लेकिन अपने इन ख्यालात के साथ वो हमारे घर में नहीं रह सकती। जो रिस्क खुदा ताला हमें अता करता है, उसका शरीक कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो खुदा को ना मानता हो। अगर इस घर में रहेगी तो सख्ती बरतनी पड़ेगी। इस तरह सख्ती बरतने से घर में कोई काहे को रहने लगा? तुम्हें यहां के घर की फिक्र है बेगम, और मैं उस घर के बारे में सोच रहा हूं जहां हमेशा रहना है मुझको। दुनिया के घर का क्या, आज उजड़ा कल उजड़ा, एक न एक दिन तो उजड़ कर ही रहेगा। हमारे बसाने से बस जाएगा क्या? फरीदा, अल्लाह ताला तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तुम्हें ईमान और औलाद में से किसी एक चीज को चुनना होगा।
मैं ईमान लूंगी, मैं ईमान लूंगी जो आखिरत में काम आए। जज़ाकल्लाह। यकीनन बेगम, ईमान बहुत बड़ी चीज है। रही औलाद तो क्या करते, छाती पर पत्थर रख लूंगी। मुझे क्या खबर थी कि इस कमबख्त को यूं आग लगेगी। इस नामुराद कोख में ऐसे कीड़े पलेंगे। दिल को मजबूत रखो बेगम, अल्लाह से दुआ करो कि वो हमारी औलाद को नेक राह दिखाए। रोया रोया दुआ कर रहा है, अल्लाह कबूल करे। उसी से लौ लगी है। वैसे सालिया को बुलवाने के लिए डोली भिजवा दी है। नईमा की उससे पटती भी खूब है। कितनी नेक है तुम्हारी बहन की औलाद। देखो, तुम दोनों सगी बहनें हो, एक ही वालिदैन की औलाद, लेकिन कितना फर्क है तुम दोनों की जिंदगी में। तुम्हारी बहन नमाजी, उसके बच्चे दीदार। मेरे अम्मी और अब्बू ने दोनों को एक ही तरह की तालीम दी है। आपको शायद याद नहीं, रुखसती के वक्त मेरी अम्मी ने आपकी अम्मा जान से कहा था, देखो बुआ, इस लड़की की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई है। आज से इस लड़की को मैं तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। ख्याल रखना इसकी नमाज कभी कज़ा ना हो, वरना इसके जिम्मेदार मैं नहीं, इसके गुनहगार भी हम नहीं होंगे। मुझे याद। लेकिन जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो इस घर का नक्शा ही कोई दूसरा था। आप बुरा ना मानिएगा, यहाँ दीन का चर्चा बहुत कम था। और फिर धीरे धीरे वही रंग तुम पर भी चढ़ने लगा। नहीं, कुछ दिन तो मैं पाबंदी से नमाजें पढ़ती रही, फिर गड्ढेदार, फिर बिल्कुल ही छूट गई। सच पूछो तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, अगर मैं न भटकती तो मेरे बच्चे काहे को बेदीन होते। अल्लाह मुझसे बहुत नाराज होगा। अल्लाह माफ करेगा भी। अल्लाह ने इस ख्वाब के जरिए मुझे जगा दिया। अब मेरा और तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को नेक तालीम दें, नेक इंसान बनाएं, ताकि हमारे घर में भी दीन की रोशनी फैल सके। हाँ, जरा कलीम मियां को भेजना, उनसे भी गुफ्तगू करूं ताकि उनके जहन का अंदाजा हो सके। जी बेहतर, मैं अभी कलीम मियां को भेजती हूँ। आइए सालिया आपा, आइए आइए। अम्माजान, अम्माजान, आइए। अम्माजान, सालिया आपा मेरे साथ ही आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। खुश रहो बेटी, खुदा तुम्हें गमों से दूर रखे। खाला जान, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो इस वक्त इतनी जल्दी में बुलवा भेजा? आप फिक्र न करें खाला जान, आप सभी को खाना खिलाइए और जब मैं दस्तरख्वान अंदर मंगवाऊं तो भिजवा दीजिएगा। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा बेटी, सिवाय कलीम के किसी ने खाना नहीं खाया। सलीम बेटे, आपा को नईमा के कमरे में ले जाओ। जी अम्माजान। आइए सालिया आपा, आइए। आइए आपा। नईमा आपा, नईमा आपा। कौन है? मैं हूँ सालेहा।
भाई हमें देख मत करो, हमें सोने दो। आपा, मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आई हूँ। वही को भी इसी वक्त आकर मरना। आओ। क्या बात है आपा? क्या तबीयत नासाज है या ससुराल वालों ने कुछ कहला भेजा है या फिर घर में किसी से झगड़ा हो गया है? अरे कुछ बोलो भी। बाहर चल मक्कारा, कुछ सुना नहीं? मुझी से बातें बनाने आई, तुझे कुछ खबर नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं आपा? मैं तो अभी मौलवी हिदायतुल्लाह साहब के वाज से उठी चली आती हूँ। यहाँ आई तो घर के सब लोग मर्दाने में थे और खाला जान नमाज पढ़ रही थी। आग लगे इस नमाज को। तौबा आपा तौबा, ये क्या कह रही हैं आप? इधर घर का माहौल इतना बदल सा गया है कि हमारा जी करता है हम घर छोड़कर कहीं चले जाएं। कैसी बदफाल मुंह से निकालती हो। खुदा पनाह में रखे, अल्लाह ना करे किसी भले इंसान की बहू बेटी घर से निकले। अरे सालिया, जब से इस नमाज और रोजे का चर्चा हमारे घर में हुआ है ना, तब से सारी इंसानियत और शराफत गई गुजरी हुई। घर का बाबा आदम ही कुछ बदल गया है। घर में उदासी सी छाई रहती है। वरना अभी 1 महीने का मामूल था कि मोहल्ले की औरतें तमाम दिन घर में बनी रहती थी। कोई गीत गा रही है, कोई कहानी कह रही है, और अब घर है कि कम वक्त अकेला भाई भाई करता है। आखिर इसका सबब क्या है? सबब तुम्हारी चहेती खाला जान और हमीदा के अब्बा जान की बदमिजाजी। अरे लोगों की खातिरदारी होती थी, उनसे मोहब्बत से पेश आते थे तो लोग दौड़े चले आते थे। अब्बा जान के अच्छे हो जाने पर डोमियों ने सैकड़ों बार घर के फेरे किए। सब ने कहा हाथ जोड़े, मगर किसी ने एक ना सुनी। रत जगह तो खाक भी ना हुआ, निगोड़े मस्जिद के मुल्लाओं को बुलाकर खिला दिया। अब तो मुआ इस घर में हर वक्त नमाज का वजीफा है। जब देखो तब तख्त पर नमाज का चिथड़ा बिछा रहता है। घर के काम काज से फारिग हुए तो वजू का ठीक कर लिया और खड़ी हो गई नमाज पढ़ने को, या किताब पढ़ने बैठ गई। और ये हमीदा कुटनी है ना, उनमें ऐसी मिल गई है कि उनको और उकसाती रहती है। मेरा बस चले ना सालिया तो मैं उसको इतना मारूं कि याद रखे। आय हाय, हमीदा निगोड़ी तो एक गरीब भोली लड़की है। मैंने तो आज तक उसकी कोई ऐसी वैसी बात देखी क्या, सुनी भी नहीं। और कितना चाहती है तुमको, जितना कोई बहन किसी को ना चाहेगी। और देखो तो दिन दिन भर तुम्हारे लड़के को लिए रहती है, और लड़के को भी तो कुछ ऐसा आराम मिलता है, कैसा फड़कता रहता है। हमीदा की गोद में गया और चुप। मैं तुमसे सच कहूँ, मुझे तो उस पर बहुत प्यार आता है। आय हाय हाय, जिसे देखो हमीदा का ही कलमा पढ़ता रहता है। और मेरी कैफियत ये है कि उसको देखते ही मेरी आंखों में खून उतर आता है। अच्छा, क्यों? मुझको अम्मी से उसी ने बुरा बनवाया, वरना सच कहती हूँ सालिया, अम्मा ने आज तक कभी मुझे हूं भी नहीं कहा, और आज छोटी सी बात पर खींचकर तमाचा मार दिया। हमीदा बंदी, तुझे अम्मा के उन्हीं हाथों से जब तक जूतियां ना पड़े तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। खाला जान ने तुमको थप्पड़ मारा? ये कब और क्यों? अरे मैं अपना लड़का हमीदा को लेकर जरा हाथ मुंह धोने चली गई थी। तुम कहती हो ना कि अपने भांजे पर बड़ी फिदा रहती है। मेरे लड़के को रोते हुए पटक दिया। उसे जरा भी तरस नहीं आया कि मेरा बच्चा पसली के दुख से मर मर कर बचा है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है सालिया कि मैंने उसे हौले से हाथ लगा दिया। अरे हाथ का लगाना था, फाली लाई धड़ाम से तख्त पर गिरी। वैसे उसे जरा सी खराश आ गई। मुझे तो यकीन नहीं आता कि हमीदा और भांजे को बेसबब रोता हुआ छोड़ गई, और खाला जान ने उसकी तरफ होकर तुमको मारा। उसकी नमाज कज़ा होती थी और उसकी अम्मी जान को इसलिए बुरा लगा क्योंकि मैंने नमाज को बुरा कहा। तुमने नमाज को बुरा कहा? और 100 बार कहूंगी। अम्मा जान को तो मैंने कुछ नहीं कहा था, और अगर मैंने नमाज को बुरा कहा तो उन्हें बुरा क्यों लगा? भला कोई आदमी तुम्हारे माँ बाप को बुरा कहे तो क्या तुमको बुरा नहीं लगेगा? अम्मा जान को कोई बुरा कहता है तो शौक से कहे, मुझे बुरा नहीं लगने का। आज से या सदा से? कम वक्त ये बेजा हंसी
खुद ब खुद आ जाती है। ना बुआ, हमसे ऐसी बातें ना करो। क्या खूब, मैं तुम्हारे ऐसे गुस्से से नहीं डरने वाली। खाला जान ने तुमको एक तमाचा मारा है तो तुम मुझको 2 तमाचे मार लेना। पर खाला जान ने नमाज का पास किया और उनको तुम्हारी बात बुरी लगी तो बेजा क्या हुआ? क्यों? नमाज उनकी अम्मा लगती है या नानी? जिनका ईमान है, नमाज उनको अम्मा से बढ़कर प्यारी और नानी से ज्यादा अजीज है। ओह, तो तुम्हारे नजदीक मैं बेईमान हूँ? सच्ची और ईमान की बात तो ये है कि तुम्हारे कॉल ऑफ फेल कोई ईमानदारों में से नहीं। अच्छा सालेहा, एक बात बताओ, भला तुम्हारे नजदीक कोई ईमानदार है भी कि नहीं? देखो सालेहा, मैं जानती हूँ औरतों के वास्ते बहुत नमाज और रोजे की जरूरत नहीं। उनकी तो इबादत यही है कि वो अपने घर की देखभाल करें, अपने बच्चों की खबरगिरी करें, और फिर उनको खानादारी के बखेड़ों से इतनी फुर्सत कहाँ कि वो नमाज पढ़े। जरूर अल्लाह मियां ने औरतों के वास्ते कुछ आसानी रखी होगी। खुदा की इबादत में न छप्पर उठाना है न लकड़ियां ढूंढनी है कि औरतें कमजोरी का उज्र और नजाकत का हीला पेश करें। वैसे एक हिसाब से औरतों को ज्यादा इबादत करनी चाहिए। तुम तो सचमुच मेरी किस्मत की मौलवी बनकर आई हो सालेहा। मौलवियों के दर्जे तो मौलवियों के साथ हैं, मैं बेचारी किस लायक हूँ। अफसोस कि तुम मेरी अम्मा के घर पैदा ना हुई। अपनी अपनी समझ है। तुम सोचती हो कि मैं तकलीफ में हूँ और मैं कहती हूँ कि तुम ऐसे अजाब में मुब्तला हो कि खुदा दुश्मन को भी ना नसीब करे। खाने पीने के ऐशो आराम जो तुमको मैसर है, उनका नतीजा है कि तुम सदा की दुखिया और हमेशा की रोगी बनती जा रही हो। और यहाँ ये हाल है कि माँ से बुरी, हमीदा की दुश्मन, सास ससुर से बिगाड़ और मियाँ से नामुवाफिकत। शायद इसी पर तुम समझती होगी कि तुम खुश हो। अभी तुम बड़ी हंस रही थी या रो रही थी? सुभान अल्लाह, आप भी क्या इंसान हैं। क्या घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती? अरे जब 4 बर्तन पास होते हैं ना तो कभी ना कभी खड़क उठते हैं। अगर ऐसा ही समझती तो इतना बात का बतंगड़ ना बनाती। मैंने क्या बात का बतंगड़ बनाया? तुम ही अपने दिल में सोचो, माँ के हाथ लगाने पर ये आफत। सारा दिन आप भी भूखी मरी, सारे घर को भूखा मारा। शाबाश बुआ शाबाश, लड़ो माँ से फिर रूठो खुदा से। फेर फेर कर तुझे खुदा का तज़किरा करना जरूर। भला मैं खुदा से कब रूठी? रिज्क खुदा का या माँ बाप का? अल्लाह की पनाह, देखो तो कैसी ईच बीच की बातें करनी आती हैं। तुमको तो पेचोताप की बातें करनी आती हैं, तो मुझको ईच बीच की। गुस्सा ही तो है। अच्छा गुस्सा है, उधर बेजान पर इधर बेजबान पर। बेजान बेजबान? खाना बेजान और बेजबान तुम्हारा नादान बच्चा। मैंने सुना है कि तुमने उसका भी खूब कुचला किया। तो किसी का क्या, मेरा बच्चा है, शौक से मारा, खुशी से कुचला किया। तुम अपने बच्चे को शौक से मारो, खुशी से कुचला करो, फिर खाला जान ने तुमको एक थप्पड़ हौले से लगा दिया तो क्या गजब हुआ? जैसे तुम अपने बच्चे की माँ वैसे वो तुम्हारी माँ। माँ तो बराबर, लेकिन बच्चा बच्चा बराबर नहीं है सालिया। अल्लाह बेहतर जानता है। क्यों झूठ बोलती हो? देखो सालिया, मुझे सब कुछ कहना मगर झूठी मत कहना। मुझे इससे बहुत चिढ़ है। जो कोई मुझे झूठी कहता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। भला फिर तुम अल्लाह को मालिक समझती हो? क्यों? क्या कोई ऐसा भी बंदा बशर है जो अल्लाह को अपना मालिक नहीं समझता? अल्लाह को अपना मालिक समझती तो ऐसी बेजा बात ना बोलती जिस पर खाला जान खफा हुई। मैंने जानबूझकर थोड़े ही कही थी सालिया, वो तो मुंह से निकल गई। बस समझ लो ऐसा ही एक तमाचा खाला जान ने तुमको मारा। तो भला मैं क्या कह रही हूँ, या मैं भी कुछ कहा है? काश कि तुम सब कुछ कह लेती और ये सितम ना करती। क्या? घर भर भूखा रहा, बच्चा दूध को फड़का, बेदारा बेचारी सहदरे में हाय हाय कर रही है। खैर, अब जो होना था हो चुका। सच कहती हूँ सालिया, अम्मा तन्हाई में मुझको मारती तो जरा भी रंज ना होता। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर अब तुम्हारी मर्जी क्या है? मर्जी ये है कि खाला जान के रूबरू हो, हाथ जोड़ो, कसूर माफ कराओ, बच्चे को दूध पिलाओ
और हमीदा को गले लगाओ। खैर, तुम्हारी खातिर से मुन्नी को दूध पिला दूंगी। जाओ, जाकर उसको यही लाओ। वरना इरादा तो यही था सालिहा कि अपना और उसका दोनों का खून कर दो। अल्लाह अकबर। पियाबा, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारा गुस्सा इस कदर गजब का पूछा हुआ है। मेरा मिजाज तो शुरू से ही इस तरह का है सालिहा, मुझे किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती। वाह रे तुम्हारा गुस्सा, इससे तो बेहतर था कि तुम अपनी ससुराल चली जाती। ना मैं ससुराल जाऊं और ना यहाँ खाऊं। तुमको इख्तियार है, जो चाहो सो करो। लेकिन क्या तुम्हारी लड़ाई खाने पर हुई है? माना लड़ाई खाने पर नहीं हुई, मगर मैं यहाँ यूं ना पड़ी होती तो किसी की क्या मजाल थी कि कोई मुझे हाथ लगा लेता। बुरा मत मानना, अगर यही नियत रही तो तुम अपने घर में बस चुकी। माँ की ये इज्जत, ये अदब, मुझको तो हैरत होती है। अगर मेरी अम्मा जान मुझको मारे तो इंशाअल्लाह आंख तक ना उठाऊं। भला दुनिया में कोई ऐसी भी माँ होगी जिसको तुम्हारी खाना वीरानी का रंज तुमसे ज्यादा ना हो? वो तो हर वक्त यही दुआ करती है, या इलाही मेरी नई माँ का घर आबाद कर। अब तुम ही इंसाफ करो। सिवाय इस बात के, तुमने कभी किसी और बात से भी उनका रुख बदला हुआ देखा? भाई ये बात तो तुम्हारी वाजिब ही है कि अम्मा जान हमेशा से मुझे बहुत चाहती हैं, लेकिन खुदा जाने उनको क्या हो गया, मुझे बेतहाशा मार बैठी। सिर्फ इसी वजह से उनकी उम्र भर की मेहरबानी, शफकत, इनायत और परवरिश पर पानी फेर दिया जाए। देखो सालिहा, मुझे बच्चों की तरह मत फुसलाओ। ये भी तुम्हारी खातिर है कि मैं मान गई, वरना इधर की दुनिया उधर हो जाती। मैं नईमा बंदी एक की ना सुनती। तो फिर मैं तुम्हारे और अपने लिए खाना लेकर आती हूँ। खाला जान, मुबारक हो। हमीदा और आपा जान का खाना दीजिए। सच कहो, आप खुद ही उनको खाते देख लें, तब तो सही। भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्यों कर मनाया, कैसे समझाया? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो किसी ढंग से सीधी होगी। उसका गुस्सा खुदा की पनाह, जैसे किसी पर जिन चढ़ जाता है। भाई मालूम नहीं तुमने क्या सहर किया जो ऐसे भूत को उतारा। हम सब लोग तो दिन भर हलकान हुए, कोई हिकमत न चली। मैं तो उनको यहाँ आपके पास ले आती और आपके पाँव पर उनका सर रखवा देती, पर क्या करूँ, रात ज्यादा गई, सब लोग भूख से हलकान हैं। खैर इंशाल्लाह फिर देखा जाएगा। अच्छा चलिए आप खाना निकालिए, मैं जाकर हमीदा को जगाऊं, होशियार करूं, उसका तो और भी बुरा हाल हुआ होगा। अच्छा तुम चलो, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। हमीदा, हमीदा, ओ हमीदा। सलाम आपा। हमीदा, इतनी जल्दी तुम सो रही हो? अम्मी जान से पूछ लेती हूँ, अगर वो हाँ कर देती है नमाज ईशा पढ़कर सो जाती हूँ। तुमने कुछ खाना भी खाया? भूख लगी है? चलो हम तुम खाना खाएं। अम्मी जान ने खाना खाया? अम्मी जान तुम्हारे साथ खाएंगी। और आपा जान? तुमको दुनिया जहान से क्या मतलब, जिसको भूख लगी होगी आप खा लेगा। आय हाय, आपा ना खाए और मैं खा लूं? मेरी अच्छी आपा, खुदा के लिए आप उन्हें समझा लीजिए। आज तमाम दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, नन्ना दूध के लिए फड़क फड़क कर सो गया। नहीं हमीदा, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। सालिया, लो नईमा को खाना खिला दो। ये देखो, मैं तुम्हारी आपा जान के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। आपा मान गई हैं, अब आपा भी खाना खाएंगी, तुम भी खा लेना। अम्मी जान, अब हम भी खाना खाएंगे। हाँ, मेरी नन्ही लाडो के लिए अब भी मैं खाना लाती हूँ। कर अच्छी करनी नेक अमल तुम दुनिया से ले जाओगे, तो घर अच्छा सा पाओगे और सुख से बैठे खाओगे।